नमस्कार। पूरे राजस्थान में जो हालात है, मैं फेसबुक पर बताता बताता थक चुका हूँ। यानी मुझे लगता है राजस्थान में 7 करोड़ की आबादी के जो लोग हैं, उनमें समझ रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव आ गया है कि नेता, अफसर और ये सारे लोग मिलकर भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। उनसे भी बुरी बात यह है, उनसे भी बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों का जो हाल कर दिया इन लोगों ने, पूछिए मत। बात बात केवल यहां पर कोई टीचर लगाने की या रीट की या सब इंस्पेक्टर की या आरएएस की नहीं हो रही है। आईएएस अफसर भी उन लोगों को लगाया जा रहा है जो चाहते हैं, जो एक विशेष जाति के हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस के तो मतलब मुझे लगता है कि इतने अवनति का दौर पुलिस के खुद के लोगों ने नहीं देखा होगा। जो आज की डेट में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात है, अगर आप किसी भी समझदार व्यक्ति से बात करेंगे या किसी पुलिसकर्मी से बात करेंगे तो वो कहेगा ऐसे हालात उन्होंने, आपने, मैंने जन्म के बाद नहीं देखे। कितने, मैं आज की ताजा घटना बताता हूं आपको। एक आज जयपुर शहर के ज्योतिनगर पुलिस थाने में बलात्कार पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने गई। 2 घंटे इंतजार करने के बाद एसएचओ साहिबा लंच करने चलेगी, उस पीड़िता से नहीं मिली। उसके बाद वही पीड़िता जब वहां से रवाना होकर उच्चाधिकारियों के पास जाने लगी तो वहां से फोन आता है कि एसएचओ साहब मिलने को तैयार हैं, मिलने को, एफआईआर दर्ज करने को नहीं। फिर वो एसएचओ साहिबा सरोज धायल मिलती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। ये मैं आपको बलात्कार पीड़िता के बता रहा हूं। राजस्थान के किसी भी जिले में आप हालात पूछ लीजिए, चाहे सुदूर बाड़मेर हो, गंगानगर हो, धौलपुर हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोई भी जिला आपके ध्यान में आ रहा हो तो उससे, उसके वहां के निवासियों से पूछ लीजिए कि क्या हालात है। और जो निवासी देख रहे हैं कि उनके एसएचओ या पुलिस थाने के लोग जो वसूली कर रहे हैं अलग अलग काम से, दारू के ठेकों से, दारू की ब्रांच चला करके, जुआ, सट्टा, वेश्यावृत्ति या कुछ भी कामों से, यह इनकी मजबूरी है। अब आप पूछेंगे कि साहब मजबूरी कैसे हो सकती है? तो मजबूरी यह है कि पूरे भारत की कांग्रेस को फंडिंग यहां से जाती है, यानी राजस्थान से जाती है। और जब मुख्यमंत्री इस आधार पर पदस्थापन करने लगे कि कौन ज्यादा वसूली करके दे सकता है, कौन आईपीएस अफसर ज्यादा वसूली कर सकता है, इस आधार पर पदस्थापन करने लगे, तो वो जब नीचे से लूटना शुरू करेंगे तो मान लीजिए ऊपर के नेताओं तक 2 रुपया पहुंचना है तो एसपी आईपीएस अफसर 20 लूटेंगे, और जब एसपी आईपीएस 20 लूटेंगे तो नीचे के एसएचओ और पुलिसकर्मी 200 लूटेंगे। तो वो जो लूट का दौर है वो इसलिए चल रहा है। मुझे बताइए कि आपको, आप में से बहुत सारे जागरूक लोगों को पता है कि पुलिस थाने में इतने लाख रुपए देकर पोस्टिंग लिए, भाई वसूली करूंगा। आपके क्षेत्र का एमएलए इसलिए नहीं बोलता कि वह भी एसएचओ से लेता है और एमएलए के कहे अनुसार काम करता है। किसी का भी कब्जा कराना हो, किसी का कब्जा खाली कराना हो, सारी बातें, सारे काम आज की डेट में हो रहे हैं। कई बार बेरोजगार जब मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैं इतना हताश, निराश कभी कभी हो जाता हूं कि मैं उनके हालात देखकर मुझे लगता है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। और जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो दुखी होता हूं मन में, और कई बार हताश निराश होकर के मैं बोलता हूं कि मैं बोलूंगा तो कुछ, आप बोलोगे कि कुछ बोलता है। कोर्ट के संबंध में बोल दो तो ये कहते हैं गोवर्धन सिंह को कंटेम्प्ट में जेल में डालेंगे। भाई, अरे भाई चलो मुझे तो जेल में डाल दो, लेकिन आप एक बार जनता में सर्वे तो करा लो कि न्यायपालिका की, हाई कोर्ट जजों की, सेशन जजों की और मजिस्ट्रेटों की समाज में क्या इज्जत बची है। अगर वो इज्जत घटते 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 जमीन पर आकर गिरी है तब कोई बात नहीं, गोवर्धन सिंह को तो आप जेल भेज देना, लेकिन अपने हालात तो सुधारिए। कुछ युवा वकीलों की टीम ने तय किया था कि हम काले कोर्ट वालों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, और सच में कर रहे हैं। अनगिनत वकील
जिनका यूथ एडवोकेट एसोसिएशन नाम से कुछ युवा लोगों ने संस्था बनाई और इस एसोसिएशन में केवल जूनियर वकीलों को जोड़ा जिनकी 10 साल से कम उम्र की वकालत थी, 40 साल से कम उम्र थी। उन सब लोगों को जोड़कर एक वर्कशॉप, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। और उस प्रशिक्षण में क्या प्लान किया है कि इस काले कोट की प्रतिष्ठा में वृद्धि करें, और दूसरा कि इस काले कोट के माध्यम से देश समाज का क्या भला करें, वो सारे काम करेंगे। और ये जो युवा लोग हैं ना, इनमें दम है सच में कुछ करने का। और इस बात का प्रमाण है मेरे पास। आप अपने अपने जिले में या अपनी तहसीलों में किसी कोर्ट में जाइए और वहां कहिए किसी बड़े भ्रष्टाचारी नेता या एसपी खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात आएगी तो कोई सीनियर नहीं खड़ा होगा, लेकिन उन्हीं जूनियर्स में से कोई न कोई युवा खड़ा होगा, बोले मैं कराऊंगा मुकदमा, इस भ्रष्टाचार को मैं उजागर करूंगा। तो हमने जो कच्ची मिट्टी थी उसमें यह जो हिंद की जय करने की भावना ये डालने का प्रयास किया, और जल्दी ही एक बड़ी वर्कशॉप करेंगे, इनको ट्रेंड भी करेंगे और ये सब लोग देश समाज के कैसे काम आए और वापस काले कोट की प्रतिष्ठा उसी शिखर पर पहुंचे जहां ये थी। आपका सवाल हो सकता है कि काले कोट को क्यों? काले कोट का इसलिए चयन किया गया क्योंकि ये समाज के सबसे निर्भय लोग होते हैं, निडर लोग होते हैं। यह वह सब अच्छे काम कर सकते हैं जिसकी आप और हम अपेक्षा करते हैं। इन लोगों का चयन करते हुए इसके साथ साथ जो लोग आरटीआई फाइल करते हैं, सूचनाएं मांगते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सूचनाएं मांगते हैं, वह भी उन लोगों को भी किसी न किसी रूप में जागरूक लोगों को जोड़ेंगे। इसके अलावा वह छात्र, वह स्टूडेंट जो लॉ कर रहा है या किसी अन्य पढ़ाई में है, जो कुछ न कुछ देश को सर्व करना चाहता है, उसके मन में भी कुछ अच्छा करने का भाव है, उनको भी जोड़ेंगे। इस प्रकार ये जो रचना है, यह रचना अपने देश के लिए, अपने राजस्थान के लिए, हमारे शहर, जिले, गांव, कस्बे, मोहल्ले के लिए काम करेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी इच्छा है। आप सब लोगों का सहयोग, प्रेम, मैं कई बार उदाहरण देता हूं मेरे वकील साथियों को। आप सोचिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत कम समय में वकालत करना शुरू किया मैंने, लॉ भी लेट किया, लेकिन जितना प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है, यह उदाहरण है हर एक युवा वकील के लिए, आपको भी मिलेगा। आप बशर्ते जनता की अपेक्षा पर खरे उतरें। कितने अनगिनत पीड़ित लोग आ रहे हैं, आप कल्पना कर रही है, एससी एसटी के झूठे मुकदमे, दहेज के झूठे मुकदमे, अनगिनत लोग प्रताड़ित आ रहे हैं जिनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। अगर आपके सामने कोई सक्षम व्यक्ति है तो मजाल है जो आप न्याय ले लें। मैं दोबारा बोलता हूं, राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर कई बार अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब उनके सामने मुख्यमंत्री के निवास से यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन चला जाता है। फिर वो काम होता है जो देवाराम सैनी चाहते हैं, जो अशोक गहलोत साहब चाहते हैं, जो वहां के लोग चाहते हैं, जो नेताओं के इशारों पर काम करते हैं, वो सारे काम हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है। और रही बात आरपीएससी की या बेरोजगारों को नौकरी देने की, सारी व्यवस्था सब कुछ ध्वस्त हो गई है। रीट पेपर 1, रीट लेवल 1 जिस जो अभी तक निरस्त नहीं की गई है, उसकी मेरिट गई है 135 से ऊपर जाएगी। अभी हालांकि दुगने लोगों को लिया है, लेकिन ये मेरिट जो है मैं दावे से कहता हूं 135 से ऊपर जाएगी। आप कल्पना करिए, क्या 135 नंबर किसी का आ सकते हैं? एक पिता की 5 संतानें नौकरी लग रही है, एक पिता की 6 संतानें नौकरी लग रही है, एक पिता की 4 संतानें नौकरी, ये कई सारे उदाहरण हैं। और ये सारे उदाहरण मंत्री सुभाष गर्ग के जिले भरतपुर के मिलेंगे, बाड़मेर के मिलेंगे, जहां पर पेपर खुलेआम बटा था रेवड़ी की तरह। जब बेरोजगार मेरे पास आता है, मैं अपने आप को असहाय महसूस करता हूं, क्योंकि हमारे राजस्थान के चीफ जस्टिस कहते हैं कि गड़बड़ी तो फांसी की सजा करने के बाद भी नहीं रुकेगी। यह अखबार में छपा है, भास्कर में, मैंने मेरी फेसबुक पे डाला है। जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यह कहते हो कि फांसी की सजा करने के बावजूद भी पेपर लीक नहीं रुकेगा, तो मैं उन चीफ जस्टिस से और हाई कोर्ट के अन्य जजों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई हम फिर चिर निद्रा में क्यों सोए हुए हैं, कुछ तो सुओ मोटो कॉग्निस लेकर के इन बेईमानों पर नकेल कसिए। क्या आपको लगता है नेताओं को इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो नेताओं का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हाईकोर्ट क्यों चुप बैठा है? सच बात यह है कि जागरूक लोगों की कमी वकीलों में भी उपलब्ध है, जो केवल हम लोग फीस लेते हैं जनता से, और फीस लेकर उस फीस के बदले में जजेज वेतन लेते हैं, और कुछ कर्मचारी कोर्ट के वो भी वेतन लेते हैं, कुछ टाइप करने वाले, कुछ किताबें बेचने वाले, कुछ चाय बेचने वाले, इन सब का रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं पूरे राजस्थान और देश भर में। इससे ज्यादा काले कोर्ट की भूमिका नहीं बची है। कड़वा है लेकिन सत्य है। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं मेरी बात से,
कुछ मेरे वकील भाई नाराज हो सकते हैं, लेकिन सच अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, पूछिए कि अगर मैं एक भी शब्द गलत कह रहा हूं तो, और नहीं कह रहा हूं तो इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी खून के आंसू रोएगी और आपको गाली निकालेगी। ऐसा मेरा मन किया कि आपसे बात करूं, और आप अगर मेरे से पूछ रहे रीट लेवल 1 में, तो मैं दावे से कहता हूं रीट लेवल 1 में उससे भी उतनी ही धांधली हुई जितनी रीट लेवल 2 में हुई है। लेकिन रीट लेवल 1 और 2 जिनकी सीबीआई जांच की मांग पूरे राजस्थान के युवाओं ने कर ली, कांग्रेस और मुख्यमंत्री को वोटों की चिंता से ज्यादा जेल जाने की चिंता है। मैं दावे से कहता हूं जिस दिन रीट परीक्षा की जांच सीबीआई से हो गई, तो यह पहली बार चौटाला जी की तरह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जेल में मिलेंगे। अन्यथा छोटी छोटी बात पर सीबीआई को जांच देने वाले मुख्यमंत्री इस बार क्यों घबरा रहे हैं? तो इसका जवाब है खुद को जेल जाने से बचाना चाह रहे हैं। बताइए कहां जाएगा बेरोजगार? 50 लाख की संख्या में बेरोजगार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में इतना निराशा का भाव आ गया है कि राजस्थान में कोई भी परीक्षा पेपर लीक से नहीं बच सकती। और ये नेता, हम जब चुनाव आएंगे तो हमको जातियों में, धर्म में, हिंदू मुसलमान में, सब में बांट करके कभी ये और कभी वो आ जाएंगे। और हम बेरोजगार, हम युवा और हम देश का निर्माण करने वाले लोग इसी तरह से ठगे जाते रहेंगे। दुख होता है कई बार, लेकिन मैं इसलिए चुप हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि अभी देश में कुछ और करना है और जागरूक लोगों की संख्या खड़ी करनी है। तो मैं वो सारे काम करना चाहता हूं। कई बार छोटे छोटे भ्रष्टाचार बताता हूं, कई बार बड़े बड़े भ्रष्टाचार बताता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप और हम ये जान चुके हैं, राजस्थान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि भ्रष्टाचार के जनक ये नेता, ये अफसर, ये जज, ये बड़े उद्योगपति, ये सब लोगों की एक गैंग है जिनको मैं कई बार शासक वर्ग के रूप में बोला करता हूं। ये शासक हैं, 1% लोग हैं ये सारे लोग मिलकर के, 1%, और 99% आप और हम जैसे लोग शासित लोग हैं। हम पर ये शासन करने वाले लोग हैं। हम पर 1% लोग शासन कर रहे हैं और हम 99% लोग इनसे प्रताड़ित हो रहे हैं। ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और एक पैसों का बहुत बड़ा पता ना जखीरा खड़ा कर रहे हैं। सवाल आता है कि इस पूरी बातचीत के बाद अगर आपको लगे कि हम ठीक दिशा में हिंद की जय करना चाहते हैं, किसी भी युवा के मन में थोड़ी सी भी तरंग जग जाए, तो हम आप सब लोग मिलकर हिंद की जय करना चाहते हैं। लेकिन वो हिंद की जय का माध्यम यह खादी नहीं हो सकता है। खादी अगर होता तो अब तक देश में बदलाव आ जाता। बहुत सारी पार्टियां आई गई लेकिन बदलाव नहीं आया। समस्या थी जागरूकता की कमी। एक छोटा सा कर्मचारी पटवारी आपको हमको चक्कर कटाता है केवल एक नकल देने के लिए। बताइए इसमें क्या सरकार कर लेगी? आप में और हम में जागरूकता की कमी। तो इस जागरूकता की कमी को हम और आप मिलकर दूर करना चाहते हैं। आप सब लोग मिलकर जब एक स्वर में, एक दिशा में, एक साथ मिलकर धक्का लगाएंगे तो निश्चित रूप से देश में भारत माता की जय होगी, हिंद की जय होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।